हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग्स। दोस्तों, आज की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर अपने घर पे कोचिया प्लांट लगाएं तो उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, और ताकि मैं आपकी कोई भी नई वीडियोज़ अगली डालूँ प्लांट्स केयर की तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे आपके सामने जो है यहाँ पे कोचिया प्लांट है, और मैंने इसको बहुत ही छोटे से पॉट पे लगाया है। ये मेरा 6 से 7 इंच का पॉट है। मैंने इसके पहले भी आपको इसकी केयर वीडियो एक बताई थी, जब अपने विंटर केयर्स के मैं प्लांट लगा रहा था उसकी केयर वीडियोस में आपको बताई थी विंटर में, तो भी ये पॉट मैंने यूज़ किया था। तो आज वो वाले पॉट में इसको मैं लगाया हूँ। देखिए, तो ये इस प्लांट्स की मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये प्लांट होता है गर्मियों का बहुत ही, समर के टाइम का बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। आप इसे हार्डी प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी सर्वाइव कर लेता है। और जब इसमें थोड़ा सा सीजनल का चेंज होता है, जब थोड़ा सा सीज़न चेंज होता है तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी आती है इसकी लीव्स में। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये ग्रीनिश लुक देता है आपके गार्डन पे। अगर आप इसे एक साथ लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा एक ग्रीन लुक दे देता है, मतलब पूरा एनवायरनमेंट आपका ग्रीन ग्रीन सा नज़र आने लगता है। तो मैं इसकी लीफ के बारे में बात कर रहा था, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। और आप इसका स्टेम देख सकते हैं, नेचुरली इसकी जो रहती है यहाँ पे ग्रोथ ही नेचुरली इतनी अच्छी रहती है। जैसा ये श्रब होता है ना, वैसा दिखता है बिल्कुल। जैसे अपना थूजा का प्लांट होता है, विद्या का प्लांट, तो बिल्कुल वैसा ही दिखने लगता है ये। मतलब एक तरह से आप देखा जाए तो, अगर मैं इसको बात करूँ टॉपियरी जैसे आप लोग बनाते हैं प्लांट्स की, तो टॉपियरी ना बनाकर ना इसकी नेचुरली टॉपियरी निकलती है। आप देख पा रहे हो कितना अच्छे तरीके से ये शेप है, वेल शेप्ड ये प्लांट है। तो ये नेचुरली ऐसा ग्रो करता है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं अपने गार्डन पर समर के टाइम में तो ज़रूर लगाइए, बहुत ही अच्छा तरीके से ये प्लांट ग्रो करता है। आप बीच बीच में यहाँ पे देखिए, आप ये जो डेड लीव्स होती हैं इसको आप बीच बीच में ऐसे निकालते रहा करिए, ताकि इसकी जो ब्यूटी है वो ख़राब ना दिखे बिल्कुल। तो आप इसे ऐसे करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये निकलता जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और दिखने में भी इवन लगेगा। तो चलिए इसकी आज हम केयर की बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले मैं आपको इसकी सॉइल बता देता हूँ कि सॉइल मीडिया कैसे तैयार करनी है। तो मैंने सॉइल मीडिया के लिए कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है, इसको मैंने पहले ही बना लिया था। तो सॉइल मीडिया में देखिए मैंने यूज़ क्या किया था, इसमें मैंने एक पार्ट जो है नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ की है, और इसमें मतलब 50% मैंने गार्डन सॉइल यूज़ की है। इसमें 30% जो है मैंने सैंड का यूज़ किया है, और 20% जो है मैंने इसमें कंपोस्ट यूज़ किया है। तो आप कंपोस्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है सीजनल प्लांट होता है, गर्मियों के बाद ये काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए आपको वन टाइम ही इसमें कंपोस्टिंग करनी है, तो अच्छी करनी है ताकि अच्छी तरीके से ग्रोथ करे। तो आप इसमें ऐसा ही सॉइल मीडिया बनाइए जैसे मैंने आपको बताया है। और जैसा कि मैंने आपको कंपोस्ट के लिए तो बताया है कि आपको फर्टिलाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में आपको मालूम है कि प्लांट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जैसे आपको मैं केमिकल फर्टिलाइजेशन वगैरह बताता हूँ। केमिकल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि थोड़ा सा वो इन नेचर जो होती है थोड़ा सा गर्म होती है, और गर्मियों में अगर आप उसका एप्लीकेशन करेंगे अपने प्लांट में तो आपका प्लांट अच्छी कंडीशन में नहीं रहेगा। इसलिए आप इसमें खाद यूज़ करिए। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट है तो आप उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि एक तरीके से ठंडी होती है, तो ठंडी खाद होने के कारण आप इसे प्लांट पे डालेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका प्लांट सर्वाइव करेगा। या आपके पास वो नहीं मिल पाती है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप उसकी जगह पे वर्मी कंपोस्ट या फिर आप काउडंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसकी लाइटिंग कंडीशन कैसे रखनी है। तो लाइटिंग कंडीशन के लिए मैं बता दूं आपको कि वैसे तो ये गर्मियों का ही प्लांट है, पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने चालू हो गई हैं, 48-47 तक डिग्री आप सेल्सियस जाने लगा है। तो आप उस कंडीशन में इस प्लांट को ग्रीन नेट के रखिए। ग्रीन नेट में थोड़ा शेड प्रोवाइड कराएंगे तो इसको फिल्टर लाइट मिलती रहेगी, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। क्योंकि कोई भी प्लांट जो होता है वो डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। या तो बर्निंग की प्रॉब्लम आएगी, या तो उसकी जो लीव्स होती हैं श्रिंक होने लगेगी, तो आपका प्लांट भी पूरा डाई कर सकता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने प्लांट्स को फिल्टर लाइट थोड़ा सा प्रोवाइड करिए। अगर आपके पास ये बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं तो आप इसका बंच बना के भी रख सकते हैं, तो देखने में भी काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका प्लांट भी बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करता रहेगा। चलिए अब हम इसकी जल्दी से बात कर लेते हैं वाटरिंग की, कि वाटरिंग कैसे रखनी है आपको इस प्लांट की। तो वाटरिंग के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्लांट्स में आपको दोनों टाइम वाटरिंग करनी है। अगर जैसा कि आपको मैं बताऊं कि आपका जो सॉइल मीडिया है अगर बहुत ज़्यादा आपने सॉगी बना दिया है और पानी जल्दी ड्रेन आउट नहीं हो पाता है, तो आप उसमें दोनों टाइम पानी अवॉइड कीजिए। अगर आप ऐसे अपनी फिंगर के थ्रू आप इसे थोड़ा सा डीप ऐसे करके चेक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें मॉइस्चर लेवल बहुत कम है तो उस कंडीशन में आप इसे पानी दीजिए। वरना अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा आपका जो
मिट्टी है वो थोड़ा सा गीली लग रही है, तो आप उस कंडीशन में इसको पानी बिल्कुल भी मत दीजिए। बट आप जल्दी से जल्दी अगर आप ऐसी सॉइल जो है आप उसको अगर बदल के कोई अच्छी वेल ड्रेन सॉइल का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका प्लांट भी ग्रो करेगा, उसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका प्लांट नहीं गलेगा, तो अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा और सर्वाइव भी करते रहेगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो फर्टिलाइजेशन आपको कंपोस्ट ही इसमें यूज़ करना है, बहुत अच्छी तरीके से प्लांट ग्रो करेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोपेगेशन की। प्रोपेगेशन कैसे करना है, तो इसकी दो मेथड होती है प्रोपेगेशन करने की। सबसे पहले तो ये होती है कि आप इसको कटिंग्स के थ्रू भी आसानी से लगा सकते हैं, पर ये समटाइम्स होता है कि ये ग्रोथ नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी कटिंग्स हमें इस समर्स पे ही लगानी पड़ती है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं करता है प्लांट। इसलिए अगर आप इसकी कटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कटिंग्स वगैरह लगाने में, तो आप इसकी कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि इसकी जो कटिंग है वो ग्रो कर जाए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल इसे बेशक इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है इसका सीड्स के थ्रू इसे ग्रो करना, वो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका होता है। आप इसके सीड्स को सेव करके नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं, और आप इसको नेक्स्ट ईयर पे अगर आप इसे जर्मिनेट करना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका जो सीड्स हैं उससे जर्मिनेशन हो जाती हैं, और उसके मल्टीपल जो है होते हैं प्लांट्स आप इसके तैयार कर सकते हैं। तो इसकी दो मेथड होती हैं, आप उसे करके देख सकते हैं। आप जब इसका सीज़न जाने लगेगा तो इसमें अपने आप यहाँ पे सीड इकट्ठा होने चालू हो जाएंगे, आप उसे निकाल कर अब नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर लीजिए, तो आपके पास बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे एक ही प्लांट से। सो बस दोस्तों, इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ती है। मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको छोटी सी केयर वीडियोस बताई है, आप वैसा करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका प्लांट सर्वाइव करेगा। तो जैसे मैंने आपको कोचिया प्लांट्स की केयर बताया, आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोस को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ पर किसी नए प्लांट्स केयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड गुड बाय।